बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान करीम की हर आयत हमारे लिए एक पैगाम है। आए सूरत अल-बक़रा आयत नंबर 70 को समझते हैं और जानते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस आयत के ज़रिए क्या सिखाना चाहते हैं। सूरत अल-बक़रा आयत नंबर 70 तर्जुमा। इन्होंने कहा, आप हमारे लिए अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हमारे लिए मज़ीद वाज़िया कर दे कि वो गाय कैसी होगी, क्योंकि हमें तमाम गायें एक जैसी मालूम हो रही हैं और अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो हम ज़रूर सही गाय तक पहुंच जाएंगे। शान नज़ूल। ये आयत इस वाक़े का हिस्सा है जिसमें एक शख्स कत्ल हो गया था। कातिल का पता न चल सका। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए एक गाय ज़बह करने का हुक्म दिया ताकि हकीकत ज़ाहिर हो जाए, मगर बनी इसराइल ने मुसलसल सवालात करके इस हुक्म को अपने लिए मुश्किल बना लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत नज़ूल का मकसद। सूरत अल-बक़रा मदनी सूरत है। इन आयात का मकसद उम्मत मुस्लिमा को ये तालीम देना था कि अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम में बिला वजह बहस और गैर ज़रूरी सवालात न किए जाएं। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से माकूल है कि जब अल्लाह ताला किसी चीज़ का हुक्म दे तो इसके सामने बेजा सवाल और एतराज़ न किया जाए बल्कि अतात अख्तियार की जाए। अहम सबक। अल्लाह ताला के अहकाम में बिला वजह सवालात करना मुश्किल को मज़ीद बढ़ा सकता है। सच्ची कामयाबी फ़ौरन अतात में है, ना कि बहस व तकब्बर में। इंशाअल्लाह कहना मोमिन की अच्छी सिफ़त है, लेकिन इसके साथ अमल भी ज़रूरी है। कुरान करीम हमें सिखाता है कि अल्लाह ताला के हुक्म को आसानी और फरमाबरदारी के साथ कबूल करना चाहिए। चलते हैं आज के सवालों की तरफ। सवाल नंबर 1। बनी इसराइल ने गाय के बारे में क्या उज़र पेश किया? जवाब। इन्होंने कहा कि तमाम गायें हमें एक जैसी मालूम होती हैं। सवाल नंबर 2। इस आयत में कौन सा ईमान अफरोज़ जुमला आया है? जवाब। अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो हम ज़रूर सही गाय तक पहुंच जाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ सूरत अल-बक़रा आयत नंबर 70 की ये मुख्तसर वज़ाहत आपके लिए मुफीद रही होगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कुरान करीम को समझ सकें। जज़ाकल्लाहु खैरल कसीर।